So it is your block 21, and it is a play. It is a form of play. एक play है, drama है, and name of the play is Renuka's Umbrella. Play का क्या नाम है? Renuka's Umbrella by Devdutt Patnaik, abridged and adapted version. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, कुछ कैरेक्टर्स के नेम है यहाँ पे. मीन्स क्या क्या हमारे कैरेक्टर्स हैं, कैसा उनका कैरेक्टर है, वो कैसे दिखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. ओके ओके. सबसे पहले यहाँ पे जो कैरेक्टर्स में फर्स्ट है वो है जमदागिनी एंड रेणुका, जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं. दीज आर द मेन कैरेक्टर्स, जमदागिनी एंड रेणुका, जो कि हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे. जमदागिनी, a stern looking tall and muscular sage with a long black beard and saffron robes. मीन्स ये पे एक महात्मा है जो कि जंगल में रहते हैं, और वो क्या है, सैफरन मीन केसरी कलर का जो कपड़े पहनते हैं, वो है ये. रेणुका कौन है? रेणुका उनकी वाइफ है. अ वुमेन ऑफ मीडियम हाइट एंड ऑफ लाइट बिल्ड, ड्रेस्ड इन सैफरन रोब्स लाइक हर हस्बैंड जमदागिनी. तो जमदागिनी उसके हस्बैंड का नेम है. स्टार गॉडेस 1, अ प्लम्प लेडी वियरिंग अ क्राउन डेकोरेटेड विद स्टार. मीन्स एक लेडी है जिसने की क्राउन पहना हुआ है जिस पर स्टार्स लगे हुए हैं. ओके जैसे हम कोई भी हम माइथोलॉजिकल सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, जैसे महाभारत है, रामायण, उसमें देखोगे ना वो मुकुट पहने रहते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है. ओके. स्टार गॉडेस 2, अ थिन लेडी विद अ सिमिलर क्राउन डेकोरेटेड विद स्टार्स. एक पतली सी लेडी जिसने की सेम डेकोरेटेड क्राउन पहना हुआ है. गॉड्स, richly dressed men wearing crowns of different sizes and styles. यहाँ पे कुछ भगवान यहाँ पर दिखाए गए हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और क्राउन्स को पहना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के. इंद्र, इंद्र कौन है? द किंग ऑफ द गॉड्स, भगवानों के राजा. वेयरिंग द बिगेस्ट क्राउन, और उन्होंने क्या पहना हुआ है? सबसे बड़ा क्राउन पहना हुआ है, क्योंकि वो भगवान के राजा हैं. वायु, वायु मीन्स हवा के देवता जिन्हें कहते हैं. विंड गॉड विद अ क्राउन ऑन हिज हेड. वायु मीन्स हवा के देवता. चंद्र, गॉड ऑफ द मून मीन्स चांद का देवता, चांद के देवता. वेयरिंग ए क्रेसेंट शेप्ड क्राउन, जिन्होंने की क्रेसेंट शेप का क्राउन जो है वो पहना हुआ है. उषा, यहाँ पे उषा भी एक मेन कैरेक्टर है. अ लिटिल गर्ल वियरिंग पिंक क्लोथ्स, और एक छोटी सी बच्ची है जिसने की पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं. ओके सो नाउ शालिनी एंड Sneha, now start reading your dialogues. Scene 1. In a forest outside a thatched hut, sees Jamdagini and his wife Renuka sit together. Jamdagini has threaded his bow and he is about to release the arrow. मीन जमदागिनी और जो उसकी वाइफ है रेणुका, वो एक साथ बैठे हुए हैं, और वो क्या है, तीर कमान चला रहे हैं, धनुष और तीर चला रहे हैं. ओके नाउ स्टार्ट. Jamdagini, are you ready? Renuka laughingly, oh, of course I am. I'll get the arrow back to you faster than it's fly out of your bow. Jamdagini, so confident. Are you, Renuka? Renuka, the wife of Sheikh Jamdagini, does not boast of abilities she doesn't have. Jamdagini smiles, then he shoots the arrow at a distance. Renuka runs after it. Jamdagini, good luck. Okay, next. Within a minute, Renuka is back holding the arrow in her hand. Renuka, now what do you say? Jamdagini, I, wife of sad Jamdagini, does not lie. The two of them laugh. Renuka, again another arrow. Jamdagini picks up another arrow and puts in arrow's
his bow. Across His bow. Oh, okay. Now wait. Okay. इन सीन 1 हम क्या देखते हैं कि जमदागिनी और रेणुका जो है वो अपनी हट जो है उसमें वेट कर रहे हैं और कुछ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने तीर कमान लिया हुआ है और 3 कमान से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जमदागिनी क्या करता है, वो एरो वो छोड़ता है और रेणुका उसके पीछे पीछे दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, और यही गेम वो आपस में खेल रहे हैं। इसी से उनका टाइम पास जो है वो हो रहा है। तो एट लास्ट क्या होता है, रेणुका क्या कहती है, नाउ व्हाट डू यू से। जमदागिनी क्या कहता है, आई से द वाइफ ऑफ सेज जमदागिनी डज नॉट लाई। वो जब एरो लेकर वापस आती है तो जमदागिनी कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो पुजारी और महात्मा की जो वाइफ है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। और वो दोनों फिर आपस में हंसने लगते हैं। एंड अगेन अनदर एरो, और दोबारा से एक एरो वो छोड़ता है। जमदागिनी पिक्स अप अनदर एरो एंड पुट्स इट अक्रॉस। मिस यही गेम वो खेल रहे हैं कि वो एरो चलाते हैं, एरो कहीं जाता है और उसके पीछे एक पर्सन भागता है उसे लेकर आता है। तो यही उनका गेम चल रहा है। ओके, नाउ सीन 2। जमदागिनी एंड रेणुका आर टॉकिंग। यस, जमदागिनी एंड रेणुका आर टॉकिंग आउटसाइड देयर हट। जमदागिनी और रेणुका जो है वो अपनी झोपड़ी के, अपनी हट के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यस। Renuka, it's so hot today, isn't it? Jamdagni, the summer is upon us. Hope the rains come on time. Renuka, shh, don't you hear that? जमदागिनी Jamdagni, rustling of leaves must be heard. heard of deer. Renuka, jumping to her feet, what are you waiting for? Let's see if your arrow hits the target or finds itself in my hand before that. ओके, एक सेकेंड, एक वेट क्लास। ओके, रेणुका और यहाँ पे वही उनका गेम चल रहा है। जमदागिनी और रेणुका वो अपने हट के बाहर बैठे हुए हैं। और जो रेणुका है वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तो जमदागिनी क्या कहता है, द समर इज अपॉन अस, बस कि समर बिल्कुल आने वाला है। लेट्स होप द रेन्स कम ऑन टाइम, कि शायद जो समर्स हैं वो फिनिश होने वाले हैं। और वो कहता है कि बिल्कुल मुझे लगता है कि रेन्स इस टाइम जो है वो बिल्कुल टाइम पर आने चाहिए। ठीक है, उन्हें तभी कुछ आवाज आती है। तो जमदागिनी क्या कहता है कि मुझे लगता है कि ये पत्तों की आवाज है। मस्ट बी अ हर्ड ऑफ डियर, कि शायद एक हिरणों का झुंड है वो वहां पर हो सकता है। तो हर्ड ऑफ डियर मीन्स हिरण का झुंड। ठीक है, सो रेणुका क्या कहती है, वट आर यू वेटिंग फॉर, तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। तुम अपना एरो छोड़ो और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा एरो टारगेट को लगेगा या टारगेट को लगने से पहले ही मैं तुम्हारे एरो को पकड़ लूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट। Jamdagni, you are in your element today, and I in mine. Always up for a challenge. Jamdagni gets up and takes out his bow and arrow, stepping out. He takes arm and shoots. Renuka feels after the arrow while Jamdagini watches. Jamdagini smile proudly. She runs faster and faster with each day. The wind's god must be jealous of her speed. We will not turn a blind eyes to her speed for long. स्नेहा, अभी जमदागिनी के डायलॉग्स हैं, प्लीज रीड करिए। An insect bites his leg and Jamdagini rubs it in pain. He sits down on a tree trunk and raises his neck to see if Renuka is on her way back. He keeps rubbing his leg, but he's doing it absent-mindedly. Absent-mindedly.
more worried about Renuka than the bite. Then he walks up and down, looking into the distance for Renuka. Jamdagni, where is she? She stopped taking so long. Jamdagni stopped walking and stand in a one place, a worried expression of his face. Jamdagni, what if it wasn't a herd of deer, but a dangerous animal? But Renuka is good fighter too. I'm sure she will be able to take down the bites. Or won't she? Should I go in search for her? Wait longer? Can't make up my mind. Jamdagini starts walking again. Jamdagini, it's past lunchtime and evening will fall soon. I've been waiting for hours. I can't talk. I can't ठीक है. take it anymore. I'll go. Just then, Renuka returned, arrow in hand. Her shoulders are dropping, her hair is messy, and her clothes are sweat, uh, dense, and soiled. She looked very. Jamdagni, Renuka, where were you? I was so worried. Are you all right? Renuka, I am sorry I took so long. I was running, but the earth was too hot. That is scalded my feet. Look at these blisters under my feet. Renuka showed Jamdagini her blisters. Jam, जमदागिनी. Jamdagini looks pained. Jamdagni, oh no, you must be too much pain. Renuka, yes, I could barely walk. I had to rest in the shade of tree and wait till it became cooler. Only then could I fetch the arrow. I didn't want to leave it behind. You struck your deer today. Rather have lost the challenge. Jamdagni, look at setting sun is angry. Jamdagni, it is it for this. He was trying to show off and proud his power over us by shining so brightly, Burning my wife's feet. Renuka, but what can we do about that? जमदागिनी. Jamdagini, I have a good mind to destroy him. I will rise my bow, fix my arrow at chant and a powerful magic mantra. When I release my arrow, it will fly the sun and bring him down like a mango flying from a tree. Falling from tree. Okay, very good. Wait a minute. Okay, so in this सीन हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि दोनों वही सेम गेम खेल रहे हैं और जमदाग्नि जैसे ही अपना एरो छोड़ता है, एरो के पीछे पीछे जाके दौड़ती है रेणुका, और रेणुका जाती है, वो जब चली जाती है तो देखता है जमदाग्नि कि उसे एक इंसेक्ट ने ना उसके पैर पर काट खाया है, तो उसे बार बार रब कर रहा है, लेकिन उसे रब तो कर रहा है, लेकिन उसे ये भी चिंता है कि रेणुका को अब बहुत देर हो चुकी है, रेणुका अभी तक वापस क्यों नहीं आई है, बार बार उसे यही चिंता है। और वो बार बार सोचता है कि क्या मैं रेणुका को देखने जाऊं, लेकिन फिर वो सोचता है कि रेणुका बहुत स्ट्रांग है और उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जरूर अपने आप ही कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। और वो वेट करता रहता है, शाम हो जाती है, जो सूरज है वो ढल जाता है और रेणुका अचानक से वापस आती है, उसके बाल जो हैं पूरे बिखरे हुए हैं, पसीने से बिल्कुल तरबतर हो रही है, और वो आती है और बिल्कुल बहुत ज्यादा वो परेशान है। आती है और वो आकर जमदागिनी से कहती है कि जमदागिनी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, तो रेणुका क्या कहती है, आई एम सॉरी आई टुक सो लॉन्ग। वो उसे सॉरी कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो उसे अपने पैरों में जो ब्लिस्टर्स मतलब होता है ना, ब्लिस्टर्स मतलब छाले,
वो अपने पैरों में पड़े हुए उसे छाले दिखाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? जमदागिनी लुक्स पेन्ड, मीन्स उसके छालों को देखकर जमदागिनी बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। जमदागिनी, ओ नो यू मस्ट बी इन सो मच पेन, वो कहता है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। ठीक है, तो रेणुका क्या कहती है? यस आई कुड बियरली वॉक, है मैं बड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक वॉक करके आई हूँ, और वो ये कंडीशन जो है वो सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जमदागिनी एट लास्ट क्या कहता है? जमदागिनी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसके ऊपर? सन के ऊपर, सूरज के ऊपर, क्योंकि वो अपनी जो वाइफ है उसकी जो बुरी कंडीशन हुई है गर्मी की वजह से, वो उसका सारा ब्लेम किसको दे देता है? सन को दे देता है कि ये सारी की सारी गलती सूरज की है, और अब मैं उससे इस चीज का बदला लेकर रहूंगा, और मैं उसे, उस सन को बर्बाद कर दूंगा, और मैं, मेरे पास एक ऐसा पावरफुल मंत्र है, ऐसा मैं मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि जो सन है वो जमीन पर गिर आएगा, जैसे कि एक मैंगो एक ट्री से नीचे गिरकर आ जाता है। तो इस तरीके से वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सन के ऊपर डाल देता है। इन सीन 3 रेणुका इज लाइंग ऑन द मैट, तो रेणुका है वो अपने हट में मैट पर लेटी हुई है। जमदागिनी इज शार्पनिंग हिज एरो एंड प्रिपेयरिंग हिज बो, और जमदागिनी जो है वो अपने एरो को शार्प कर रहा है और अपनी जो बो है उसे रेडी कर रहा है। सो रेणुका क्या पूछती है? आर यू रियली गोइंग टू ब्रिंग डाउन द सन, क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम सन को बिल्कुल जमीन पर ले आओगे? तो वो बिल्कुल रेडी है अपने काम के लिए, बिल्कुल तैयार है वो। ठीक है, और वो अपने मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वहीं पर स्टार गॉडेस 1 और स्टार गॉडेस 2 जो उसकी बातें सुन रही हैं, वो क्या कहती हैं? व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या करने जा रहा है? आई थॉट हिज एंगर वुड डिसअपियर, कि मैं सोच रही थी कि इसका जो गुस्सा है वो थोड़ी बहुत देर में शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो कहती है स्टार गॉडेस 2 कि हमें जल्दी से भगवान जो है उनके पास जाना चाहिए और सबको ये बात बतानी चाहिए कि वो क्या करने वाला है। ओके, सीन 4 में क्या होता है? द स्टार गॉडेसेस रीच द सिटी ऑफ अमरावती इन द क्लाउड्स, वो अमरावती सिटी पहुंचती हैं। द गॉड्स आर रिलैक्सिंग, कि सभी जो भगवान है वहां पर बैठकर आराम कर रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो स्टार गॉडेस जाके क्या कहती है? ओ गॉड्स लिसन टू द न्यूज वी ब्रिंग, के हमारी न्यूज सुनो कि हम क्या लेकर आए हैं। डिस्टर्बिंग न्यूज फ्रॉम अर्थ, के जमीन से देखो क्या न्यूज आई है पृथ्वी से। ठीक है, सो गॉड 1 क्या कहते हैं? काम डाउन, व्हाट हैज हैपेंड, टेल अस, कि क्या हुआ है तुम हमें बताओ। तो स्टार गॉडेस उन्हें बताती हैं कि ऐसे ऐसे एक सेज है, एक महात्मा है जमदागिनी, और वो जो हमारा सन है उसे बर्बाद करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ सारे जो देवता हैं वो परेशान हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो राजा होते हैं भगवान के, वो क्या कहते हैं? व्हाट इज ऑल दिस कॉमोशन, व्हाई डू यू ऑल लुक सो वरिड, कि ये सब क्या है, तुम सब इतने परेशान क्यों हो रहे हो, कि एक सिंपल सा जो महात्मा है वो ऐसा कैसे कर सकता है? डिस्ट्रॉ भगवान, मतलब सूरज को बर्बाद करना इतनी कोई छोटी बात नहीं है। तो स्टार गॉडेस 1, यस बिकॉज द सन बर्न्ट हिज वाइफ्स फीट, कि बिल्कुल वो ऐसा करने वाला है क्योंकि सन ने उसके जो वाइफ है उसके पैरों को जला दिया है, उसके वाइफ के पैरों में छाले हो गए हैं। बट इफ द सन फॉल्स डाउन वायु द विंड गॉड एंटर्स, तभी वायु जो भगवान है उनकी एंट्री होती है। और वायु क्या कहते हैं? इफ द सन फॉल्स डाउन, कि अगर सन नीचे गिर आएगा, द ट्रीज विल कैच फायर, कि अगर सन नीचे गिर जाएगा तो जो ट्रीज हैं वो सारे ट्रीज क्या हो जाएंगे? ट्रीज जल जाएंगे। जो सी है, वेट अ मिनट, हाँ फिर क्या कहता है कि जो सी है, सी विल बिकम हॉट एंड किल ऑल द लाइफ इन इट, कि सी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और सारे उसमें जो जानवर सारी चीजें रहती हैं वो मर जाएंगी। द स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स विल मेल्ट, और जो माउंटेन्स पर जो क्या है, बर्फ है वो पिघल जाएगी। एंड रेज द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी
तो सी में वाटर का जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। द वर्ल्ड विल बी अंडर वाटर इन नो टाइम, और पूरा जो विश्व है वो पानी के अंडर आ जाएगा। तभी चंद्र की एंट्री होती है, भगवान चांद। ओके, तो चंद्र क्या कहते हैं, इज इट ट्रू, इज इट रियली ट्रू, इज ही गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सन, क्या ये सच है कि वो सन को खत्म करना चाहता है। इंद्र, हाउ न्यूज स्प्रेड्स, कि ये जो न्यूज है वो चारों तरफ कैसे फैल रही है। ठीक है, इंद्र क्या कहते हैं, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक चंद्र, डोंट लूज योर हेड, कि इतना ड्रामा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शांत रहो। चंद्र, ड्रामेटिक, दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि तुम इसे ड्रामा कह रहे हो, ये तो जिंदगी और मौत की बात आ गई है। आई कैन नॉट बियर दिस सोरो, और मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वायु, वीपिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प, वायु क्या कहते हैं कि रोना इस चीज का इलाज नहीं है। ओके, चंद्र क्या कहते हैं, इजी फॉर यू टू से, कि तुम्हारे लिए इजी होगा, मेरे लिए इजी नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ब्लोइंग अराउंड एवरीवेयर विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, ओ द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। और चंद्र क्या कहते हैं वायु से, कि तुम्हारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि तुम तो बस चारों तरफ ऐसे बहती रहती हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, वी मस्ट स्पीक टू जमदागिनी एंड पुट एन एंड टू दिस नॉनसेंस, वी विल कम टू ऑल द गॉड्स एग्जिट, और सारे भगवान मिलकर जमदागिनी से बात करने के लिए जाते हैं। ओके, नाउ सीन 5 में क्या होता है, जमदागिनी इज सिटिंग ऑन हिज मैट, जमदागिनी अपने जो मैट है उस पर बैठे हुए हैं, स्टिल चैंटिंग हिम्स, और वो जो अपने मंत्र हैं उन्हें गा रहे हैं। रेणुका इज वॉचिंग हिम वरिडली, और रेणुका जो है उनमें बहुत चिंतित है और उन्हें देख रही है। द गॉड्स अप्रोच हिम, और तभी गॉड वहां पर चले जाते हैं। ओके, तो वो क्या कहते हैं, ओ सेज गिव अप दिस टेरिबल मिशन, यू विल ब्रिंग माइजरी टू इनोसेंट। Chanting hymns, Renuka is watching him worriedly. The gods approach him. God 1. O sage, give up this terrible mission. You will bring misery to innocent lives. Indra, what sort of strange revenge is this? To finish the sun? Will you finish everyone in the world? Finish नहीं, punish. Punish everyone in the world, isn't that like chopping off your nose to spite your face? Jamdagini, I don't care. Look at my wife's feet. They are full of blisters, and her face looks so pale and tired. This is because of the sun's arrogance. He must be taught a lesson. God 1. But तो यहाँ पर गॉड क्या कहते हैं कि क्या तुम इस छोटी सी सन का सारा गुस्सा क्या तुम पूरी जो जाति है, सब जो जो जीव हैं उनके ऊपर निकालोगे क्या। तो उसे समझाने के लिए जाते हैं। जमदागिनी क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी वाइफ के पैरों में पड़े हुए छाले देखिए कि उसकी कंडीशन कितनी बेकार हो गई है, और ये सिर्फ हुआ है उस सन के गुस्से की वजह से, सूरज के गुस्से की वजह से, और मैं उसे अब सबक जरूर सिखाऊंगा। यस। God 1. But Renuka, but Jamdagini, hush. I have made up my mind. See, the sky is beginning to turn pink. It is dawn. I must chant my mantra. Don't disturb me. Just as Jamdagini is about to close his eyes to chant the mantra again, a little girl dressed in pink appears before him. Jamdagini, and who are you? You too have words of advice. Usha, I am Usha, the dawn. I know your quarrel with Sun, but I have a better idea than you solve the problem without shooting a single arrow. Jamdagni, think you are smart. Usha nods. She gives him an umbrella and a pair of sandals. Usha, ask your wife to hold this umbrella over her head and wear sandals. Okay, now wait. सभी भगवान जमदागिनी को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक लिटिल गर्ल की एंट्री होती है जिसने की पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और वो जमदागिनी को समझाती है और वो कहती है कि मैं उषा हूँ, द डॉन। मिस शाम को डॉन मतलब कि आपको समझा रखा मैंने। आई नो ऑफ यू क्वेरल,
कि मुझे पता है कि तुम सन के साथ लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा उसके साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, बट वो क्या कहती है, वो एक अम्ब्रेला निकालती है और एक पेयर ऑफ सैंडल्स निकालती है और वो दे देती है जमदाग्नि को, और क्या कहती है कि आप इसे अपनी वाइफ को दे दीजिए और उनसे कहिए कि जब भी वो घर से बाहर जाया करें कहीं पर, तो इसको अपने हैंड में होल्ड करें और सैंडल्स को अपने पैरों में पहने, तो दोबारा ऐसी कंडीशन होगी ही नहीं और आपको भी सन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और सारी जीव जाति है वो भी सुरक्षित रहेगी। तो सभी देवता हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा इस चीज से खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया है और बहुत सेंसिबल आइडिया है। और जमदागिनी भी इस चीज पे एग्री हो जाता है, उसे भी अपने ऊपर शर्म आती है और वो कहता है आई एम सॉरी, आई रियलाइज माई स्टुपिडिटी, कि अब मुझे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट माई ओन वर्ड्स एंड लॉस्ट फेस आफ्टर आई हैड चैलेंज्ड द सन, वी विल डू एज यू से उषा। वो कहता है कि ओके उषा, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। और रेणुका भी इस चीज में एग्री हो जाती है, सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। और जमदाग्नि एट लास्ट सीन में क्या कहता है, जमदाग्नि इज स्टैंडिंग आउटसाइड द आश्रम विद हिज बो एंड एरो, कि अपने बो और एरो के साथ दोबारा से वो अपनी हट के सामने बैठे हुए हैं और दोबारा से रेणुका और जो जमदागिनी है वो दोबारा से वही गेम खेल रहे हैं। लास्ट सीन में सब कुछ फिनिश हो जाता है और फिर रेणुका जब वो अपने वो उस एरो को पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपने हाथ में क्या करती है, उस अम्ब्रेला को और पैरों में सैंडल्स पहन के जाती है और वो इस बार बहुत ज्यादा सेफ है, हैप्पी है और बहुत ज्यादा खुश है। और जमदागिनी कहता है कि ये दिन कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी सुंदर है और मैं कितना बेवकूफ था तो इस सुंदर दुनिया को मैं बर्बाद करना चाहता था और मुझे अब अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा है। ओके, सो एट लास्ट क्या होता है, रेणुका इट इज अ परफेक्ट वर्ल्ड, कितना सुंदर वर्ल्ड है। ओके, जमदागिनी द वाइफ ऑफ सेज जमदागिनी डज नॉट लाई, और जमदागिनी दोबारा से अपने डायलॉग रिपीट करता है, वो दोबारा कहता है कि एक सेज जमदागिनी की वाइफ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। द टू ऑफ देम लाफ एज द कर्टन फॉल्स एंड द लाइट्स डिम, और कर्टन नीचे गिर जाता है, लाइट्स डिम हो जाती है एंड द प्ले वाज ओवर, और जो प्ले है वो ओवर हो जाता है।